खबर बागपत से, जहां बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने विकास भवन सभागार के गौशालाओं की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार और पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने बिनौली क्षेत्र की बिजवाड़ा, फासलपुर, खट्टा, प्रहलादपुर और नेथवला गांव की गौशालाओं में पाई गई अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौशालाओं में गोवंश की देखभाल में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे नियमित रूप से चालू रहे, साथ ही गौशालाओं की नियमित सफाई, गोवंश का समय पर उपचार और लाउंड्री वॉल की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। खट्टा प्रहलादपुर गांव की गौशाला में विशेष अनियमितताओं के लिए सचिव विकास कुमार को फटकार लगाई गई। बता दें कि डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि लापरवाह अधिकारियों का वेतन तुरंत रोका जाएगा, साथ ही गौशाला केयरटेकर्स का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को ग्राम प्रधान के साथ समन्वय कर सामाजिक सहयोग से काम करने के निर्देश भी दिए गए। क्या कुछ कहना है नीरज कुमार श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी का? फेंसिंग तार वाली है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर है वो एस्टीमेट बन के आता है, शासन स्तर से ही आया है। जो बृहद गौशाला भी हैं उस पर मैडम का कहना था सब जगह बाउंड्री वाल, अगर पैसा उतना नहीं है तो जो टिन वाला है उसमें उन्होंने एक्शन PWD को निर्देशित कर दिया कि मॉडल एस्टीमेट बना दें, सभी जगह टिन सेट टाइप का टिन से बना के वो चार दीवारी कर दें, जिससे कोई लोग आने न पाए। उसको थोड़ा अंदर तक करें जिससे कि जानवर खोद के भी नीचे से ना निकल पाएँ। उनका इस पर एक फोकस था। दूसरा फोकस था कि हर जगह सीसीटीवी केवल इसलिए नहीं हो कि केवल आप अंदर वहाँ बैठे हैं और चल भी नहीं रहा है, वो एक्टिव भी रहें और सेक्रेटरी या BDO अपने मोबाइल से उसको देख ले कि क्या पोजीशन है जानवरों की। वैसे ही हरा चारा हर जगह उपलब्ध हो, पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पे कहीं दिक्कत है कि जल भराव है वो चीज़ें उसको हटाया जाए, और उससे संबंधित अगर विद्युत के तार हैं गौशाला के ऊपर से जा रहे हैं कि गोवंश की हानि हो सकती है, तो उसमें संबंधित BDO अपना बना के एस्टीमेट विद्युत विभाग को भेजे। विद्युत विभाग एस्टीमेट बनाएगा, उसको चेंज करने के लिए कहीं से होता है। अगर वो पैसा नहीं है तो विद्युत विभाग की भी कुछ योजनाएं हैं जिससे वो कर सकते हैं, डीएम मैडम की अध्यक्षता में होता है। बाकी मैडम का क्लियर कट कहना है कि कहीं अगर है छोटा गांव है वहाँ चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो क्रिटिकल फंड जो डीएम मैडम का होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इसके अलावा एक पूलिंग फंड होता है गौशाला में, उसमें भी पैसा हम लोग का पड़ा हुआ है। उसमें जिला स्तरीय कमेटी की बैठक के अनुमोदन के बाद उसमें भी व्यय किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें डीएम मैडम का फोकस है कि जैसे हम लोगों को जीने का राइट है वैसे गोवंश भी हैं, उनका अच्छी तरह देखभाल हो। जो सेक्रेटरी हो उसमें किसी लेवल पे सबसे बेसिक चीज़ उनका मानना है कि जो केयर टेकर लगाए जाते हैं असली तो वही हैं उनको देखने वाले। अगर उनको समय पे वेतन नहीं मिलेगा तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा। उनको समय पे वेतन नहीं मिलेगा तो काम में रुचि नहीं लेंगे। मैडम का इंस्ट्रक्शन है अगर केयर टेकर का वेतन नहीं मिला तो संबंधित सेक्रेटरी का वेतन नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी का निकाल दिया तो संबंधित DPRO या DDO का भी वेतन रोक दिया जाएगा, वो अपने लेवल पर रोक देंगे। तो आगे से प्रमाण पत्र इनको देना होगा कि हमें केयर टेकर का हमने सारा पेमेंट कर लिया है, तभी इनका वेतन निकलेगा। तो मैडम का जो पर्सपेक्टिव है इसके संबंध में वो एकदम क्लियर है कि हमको गौशाला को ऐसा सुदृढ़ बनाना है, और सारे सेक्रेटरी, सारे ADO पंचायत, VO, वैसे ही बीमार जो होता है अक्सर मालूम चला कहा जाता है कि गोवंश बीमार थे, डेथ हो गई। बीमारी में VO को जाना है, वो अपने लेवल पे दवाइयाँ वहीं रखना है। जितने रजिस्टर हैं हमला अभिलेख होता क्या है, निरीक्षण में जाइए तो मालूम चला कुछ डॉक्टर के पास रखे हैं, कुछ प्रधान के पास हैं और कुछ सेक्रेटरी रखा हुआ है। उसका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि सारे रजिस्टर आपके गौशाला में ही रहेंगे, चाहे वो दान रजिस्टर हो चाहे जितनी चीज़ें हों, और वहीं पे रहेगा, वहीं पे देखा जाएगा। कोई कमियां होंगी VO भी जाएंगे, कोई बीमार है तो उनको दवाई देंगे, जिनको नहीं कर सकते उनको रिफ़र करेंगे, जहाँ भी उनका हायर लेवल का सेंटर है वहाँ उस जानवर को रिफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीमार हुआ छोटी मोटी दवा दे दी, उसके 2 दिन बाद जब आपको मालूम है बीमार है तो आप उसके लिए विशेष तौर से प्रयास करिए। BDO को भी मालूम हो कि बीमार है, ये नहीं कि बीमार वो मर गया
फिर आप बता रहे हैं कि बीमार था इसलिए मर गया। उसकी सिक्योरिटी रहेगी, केयर टेकर रात में भी रहेंगे वहाँ पे। सीसीटीवी से आप अपने घर बैठ के देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, सो तो नहीं रहे हैं सारे लोग, गेट खोल के जानवर निकल तो नहीं जा रहे हैं। ये सीसीटीवी जिस समय मजबूत रहेगा, बाउंड्री वाल मजबूत रहेगा, नहीं तो तार फेंसिंग वाला है, उससे लड़ के तो छोटे बच्चे ऐसे ही काफ़ी घायल हो जाएंगे। तो मैडम का यही है, और मैडम को सभी ने आश्वस्त किया है। 1 सप्ताह का मैडम ने समय दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर नहीं होगा तो जो नहीं करेगा वो पनिश होगा। और सभी चीज़ें वो आज ही से, ये नहीं रखा कि हमने आज ही कहा है, सभी लोग आज जाएंगे और 7 बजे फिर बैठक होगी। वो अपना प्रमाण पत्र देंगे कि अब हमारे गौशाला में कोई कमी नहीं है। सीसीटीवी में कह दिया है कि अगर सीसीटीवी लगा तो सब जगह है, लेकिन अपने मोबाइल से टच करके एक्टिव करेंगे। इसके लिए उनको अपना 1 सप्ताह का समय दिया है, उस बीच में करा देंगे। धन्यवाद।